से पूछ नामे मरियम क्या है, औरत से पूछ पैगामे मरियम क्या है, अंबिया से पूछ इल्हामे मरियम क्या है, और लूका से पूछ कलामे मरियम क्या है, यूहन्ना से पूछ एहतरामे मरियम क्या है, फरिश्तों से पूछ मकामे मरियम क्या है, और खुदा से पूछ सलाम आए मरियम क्या है। खुदा से पूछ सलाम आए मरियम क्या है। मैं साइका शावेज एक बार फिर आपके लिए लाई हूँ इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ। आज हम बात करेंगे मुकद्दसा मरियम की शख्सियत पर। बहुत सारे लोगों ने कलाम को अल्फाज दिए, खुदावंद के कलाम को मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया, लेकिन मुकद्दसा मरियम ने खुदा के कलमे को जिस्म के साथ पेश किया। आज हम अपने स्टूडियो में एक बार फिर डॉक्टर डैनियल को खुशामदीद कहते हैं और वो हमारे सवालात का जवाब देंगे। जी खुशामदीद डॉक्टर साहब। जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, जो स्टूडियो में हैं और जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। जी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए ठीक हैं। तो आज का जो सवाल है उस पर बात करते हैं। जी खुदावंद का शुक्र है, हम सब अपने नाजरीन के साथ आपके लिए लाए हैं एक नया सवाल कि दीन मसीहत में मुकद्दसा मरियम का क्या मकाम है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, लेकिन आज हम बाइबल के हवाले से देखेंगे कि मसीहत में, बाइबल मुकद्दस में मुकद्दसा मरियम का मकाम क्या है। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने कहा दीन मसीहत में मकाम मुकद्दसा मरियम। तो पहली बात आप कह रही हैं मसीहत में, इससे मुराद ये है कि दीगर मज़ाहब भी उनको मानते हैं। तो अगर दीगर मज़ाहब भी बीबी मुकद्दसा मरियम को मानते हैं तो ज़रूर है कि हम उनके जो अकीदे की बातें हैं उनसे भी वाकिफ़ हों, और फिर जो बाइबल मुकद्दस में दीन मसीहत में उनका मकाम है उससे वाकिफ़ हों। तो दीगर अदियान कैसे मानते हैं, मुख्तलिफ फ़िरके कैसे मानते हैं, और दरअसल बाइबल में क्या लिखा हुआ है। तो जब आप दीन की बात करते हैं तो सादगी से बता दूं दीन क्या है और मजहब क्या है, फिर आप इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आम तारीफ जो दीन की ली जाती है, पहले भी मैं अर्ज करता रहता हूं, वो ये है कि खुदा की तरफ से दी गई हदायत, कवानीन, अहकाम, जो खुदा चाहता है कि लोग उनकी पैरवी करें, उन पर अमल करें, ये दीन है आम मानों में। कभी इस पर खुलकर भी बात करेंगे और दीगर पहलुओं पर भी। अब आ जाते हैं मजहब की बात की जाती है। तो दीन खुदा के कवानीन, हदायत और खुदा के अहकामात हैं, और मजहब आम तौर पर दीन और मजहब को हम माने अल्फाज समझा जाता है, और किसी हद तक ये भी माफ कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम दीन के बाद मजहब की तरफ। तो दीन अहकामात हैं, हदायत हैं, कवानीन हैं खुदा के, और फिर जो अमली सूरत है इन अहकामात की, कैसे उन पर अमल पैरा होना है, फ़राइज़ की अदायगी करनी है, उसको आप मजहब कहते हैं। तो मसीहत में और दीगर अदियान में मुकद्दसा मरियम के मकाम की बात करेंगे तो अदियान को जानना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दीन मसीहत में मकाम मुकद्दसा मरियम। तो अदियान में मुख्तलिफ शख्सियात होती हैं। कुछ को अंबिया का रुतबा दिया जाता है, कुछ को रसूलों का, और कुछ को जो उनके नाइब होते हैं, फिर उनके जो ताबईन होते हैं, मुख्तलिफ रुतबे दिए जाते हैं। अब जब हम मुकद्दसा मरियम की शख्सियत की बात करते हैं, उनके रुतबे की बात करते हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा मज़ाहब के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस सवाल को समझने के लिए दीन को, मज़हब को, और मज़हब के अंदर, दीन के अंदर जो बड़ी बातें हैं उनको समझना ज़रूरी है। तो अदियान के अंदर चार बड़ी बातें होती हैं जहां से आप समझते हैं चीज़ों को। तो मुकाम
मुकद्दसा मरियम को समझने के लिए 4 चीज़ें आपको मैं बताता हूँ मज़ाहब के अंदर होती हैं, फिर हम बात करेंगे उनके मकाम की। तो मज़ाहब के अंदर सबसे पहले आते हैं उनकी तालीमात जो कुतुब से, इल्हामी कुतुब से ली जाती हैं। उसके बाद आती हैं उनकी रवायात। रवायात वो होती हैं जो मजहबी बुजुर्गों ने या कायदीन ने मजहब के लोगों को दी होती हैं कि वो इन रवायात की पासदारी करें तो उनको भी तालीमात ही का दर्जा हासिल होता है। तीसरी बात होती हैं रसूमात। रसूमात अमूमन जिस इलाके के लोग हों वहाँ से कल्चर से आती हैं, वो इल्हामी जो तालीमात हैं उनके मुताबिक हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। फिर चौथी बात मज़ाहब के अंदर आ जाती है, उसको कहते हैं तरीका इबादत। अब तरीका इबादत को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप तरीका इबादत में खुदा का दर्जा और इंसानों का दर्जा क्या है उसको समझना तरीका इबादत में बहुत ज़रूरी है। अब जब आप इन सवालात को उठाते हैं, ये सवालात करते हैं, तो आपके लिए ये बुनियादी चीज़ें सीखना ज़रूरी हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने मिशन एशिया टीवी पर ये फजल दे रखा है कि हम ये बातें कर सकते हैं। तो अब आपको देखना जो अकीदा पाया जाता है वो बराह रास्त इल्हामी कुतुब से, जिसको अगर आप इल्मुल तफसीर और इल्मुल वाज को नहीं जानते तो मुश्किल हो जाता है। तो ये 2 अलूम जानना ज़रूरी है। अब देखना ये पड़ता है कि जो किताबें हैं उनके अंदर मकाम मुकद्दसा मरियम के बारे में क्या लिखा है। फिर देखेंगे दूसरी बात ये होती है कि क्या रवायात से आप मकाम मुकद्दसा मरियम देखेंगे या रसूमात से मकाम मुकद्दसा मरियम देखेंगे या तरीका इबादत से मकाम मुकद्दसा मरियम देखेंगे। तो हम पहला तरीका अपनाएंगे वो है कुतुब की अंदरूनी शहादतें, अटर्नल एविडेंसेस, कि आप सवालात का, मज़ामीन का जवाब ढूंढ सकें। तो जब हम बात करते हैं मकाम मुकद्दसा मरियम की तो हम चलेंगे लूका की अंजील में, हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम के बारे में हमें क्या मिलता है। तो कुतुब हैं जो आईना है, हमें सही तस्वीर दिखाती हैं और फिर हम देखते चले जाएंगे कि जो मकाम मुकद्दसा मरियम है बाइबल की रोशनी में क्या है और जो अकीदे पाए जाते हैं उनकी रोशनी में क्या है, और फिर हम दुरुस्त बात को जानेंगे। तस्लीम करना, मानना, ना मानना वो हर इंसान का अपना ज़ाती इंतखाब होता है। तो मैं सिस्टर जी से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे लिए ज़रा पढ़ दीजिए। जी, लूका की इंजील उसका पहला बाब 28 आयत से 30 आयत तक। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ हैं। और वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। आमीन। पर हम देखते हैं कि फरिश्ता आसमान से आया है और कहा क्या है कि तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। मुराद खुदा की तरफ से तुझको ये पैगाम दिया जाता है, खुदा की फेवर तुझे दी जाती है। तो इससे मुराद यह है कि फेवर्ड बाय गॉड, खुदा की तरफ से हमायत दी गई है एक खातून को इस जमीन पर एक खास मकसद के लिए चुना गया है। तो खुदा जब किसी इंसान का इस जमीन पर चुनाव करता है तो ये बहुत इज्जत की बात है। तो मुकद्दसा मरियम के बारे में ये भी कहा गया कि तमाम खवातीन में मुबारक है। क्यों? चूंकि आसमान ने चुनाव किया है और एक खास मकसद के लिए चुनाव किया है। अगर आप मत्ती की अंजील, लूका की अंजील और यूहन्ना की अंजील का मुतालिया करें, मरकस की अंजील का मुतालिया करें, तो ज्यादा वजाहत से आपको इन बातों का पता चलता है। तो यहाँ पर पहली बात यह है कि खुदा ने फरिश्ता भेजा है एक इंसान के पास, और इंसान को जब पढ़ते उसने नर और नारी को पैदा किया। जब इंसान कहते हैं तो जेंडर जो है उसमें नर और नारी दोनों शामिल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली बात कि वो औरतों में से मुबारक है। इससे मुराद ये है कि उनको खवातीन में बहुत बड़ा रुतबा दिया गया है, और ये रुतबा इंसानों ने नहीं दिया,
ये खुदा की तरफ से दिया गया है। अब हम अगली आयत पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, वो कहती हैं, जब वो मुकद्दसा मरियम गीत गाती हैं तो वो कहती हैं, मेरी जान मेरे ये आप पहला बाब और उसकी 46 जरा सिस्टर जी हमारे लिए पढ़िए। यहां पर वो बयान करती हैं, खुदा ने पैगाम दिया है, फरिश्ते के वसीला से एक खास मकसद के लिए चुना है, तो उनका रुतबा बहुत बुलंद है खवातीन में। आइए अब हम देखते हैं कि वो खुद क्या कहती हैं। लूका की इंजील पहला बाब और उसकी 46 से जरा पढ़िएगा। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की, और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। आमीन। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं मुकद्दसा मरियम, बीबी मुकद्दसा मरियम का अपना बयान है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे मुनज्जी छुड़ाने वाले निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदगी करने वाला, पूजा करने वाला, इबादत करने वाला किसकी? खुदा की। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुकद्दसा मरियम खुदा की इबादत करती हैं, खुदा की परस्तश करती हैं, और वो ये कहती हैं कि 49 में, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। किसने? खुदा ने। और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने कवी बाजू से जोर दिखाया है। अब यहां पर हम देखते हैं मुकद्दसा मरियम अपनी हैसियत को बयान कर रही हैं, अपने मकाम को बयान कर रही हैं। तो यहां पर खुदा की सताइश की गई है, खुदा की बुजुर्गी जाहिर की गई है, खुदा की कुदरत और जोर का बयान किया गया है कि वो इंसानों पर अपना जोर, अपनी कुदरत, अपने छुड़ाने वाली कुदरत को ले आता है। और यहां ये बात वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि मैं खुदा की बंदी हूं। और फरिश्ते को भी यही कहा था कि मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कलाम के मुआफिक हूं। तो आयात बहुत वाज़ेह हैं। बीबी मुकद्दसा मरियम, बहुत बुलंद मकाम हमने देखा, आसमान ने चुनाव किया है। यहां पर हम देखते हैं कि वो ये कहती हैं कि मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मुराद ये है कि ए खुदा, मैं तेरी मखलूक हूं, तूने मुझे तख्लीक किया है, और तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे इस बड़े काम के लिए चुना है। तो वाज़ेह हुआ कि मुकद्दसा मरियम की हैसियत इंसान की एक बंदी की है, जो बंदगी करती है, इबादत करती है। और ये बाइबल कह रही है, हम नहीं कह रहे। अगर किसी को एतराज हो तो जरूर हमारे साथ राबता करें, हम इस पर मजीद बात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अगर कोई शख्स इस जमीन पर माँ बाप के मिलाप से पैदा हुआ है तो उसकी हैसियत एक मखलूक की है, चूंकि खुदा खालिक है। और खुदा जब मखलूक को पैदा करता है तो फिर हमें यह जानना चाहिए कि किसी भी मखलूक को हम खुदा का दर्जा नहीं दे सकते। और जब हम मखलूक की बात करते हैं तो मखलूक के बारे में जो किताब मुकद्दस है वो चंद बातों को बहुत वाज़ेह कर देती है, और उसमें यह है कि तमाम इंसान जो जमीन पर पैदा हुए हैं वो गुनाह की हालत में पैदा हुए हैं। मुकद्दसा मरियम के वालिदैन थे जो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होते हैं, वो बाइबल ये कहती है कि गुनाह में पैदा होते हैं। मैं चाहूंगा कि सिस्टर जी हमारे लिए कुछ आयात पढ़ देंगी जहां पर ये वाज़ेह बात हो जाएगी, खास तौर पर रोमियो का खत जो है उसमें भी, और फिर ज़बूर 51 और उसकी 5वीं आयत में भी, और सलातीन का भी हवाला है। लेकिन मैं चाहूंगा ज़बूर 51 और उसकी 5वीं आयत, और रोमियो का खत और उसका 3रा बाब जो है 12वीं आयत, 5वां बाब 12वीं आयत भी है, और 3रा बाब और उसकी 23 आयत भी है। यहां पर देखेंगे बाइबल इंसानों के बारे में क्या कहती है। तो मुकद्दसा मरियम माँ बाप से पैदा हुई, और अब हम देखते हैं कि बाइबल तमाम इंसानों को क्या कहती है, उनकी हालत क्या है। तो मैं चाहूंगा कि सिस्टर साइका हमारे लिए जरा पढ़ दें। जी, ज़बूर 51 उसकी 5 आयत।
دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ جی شکریہ۔ آمین۔ اب یہاں پر سسٹر سائکا انسانی پیدائش کی بات کی گئی ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ ہی میں ہوں تو وہ حالت گناہ کی حالت ہے۔ اور پھر میں چاہوں گا سسٹر جی آپ ہمارے لیے رومیو 3:23 ذرا پڑھ دیجئے اور پھر بات اور واضح ہو جائے گی۔ میں کچھ اور حوالہ جات بھی آپ کو ساتھ دے دوں گا، لیکن یہ آیت بہت ہی اہم آیت ہے نسل انسانی کی حالت کو سمجھنے کے لیے۔ جی سسٹر جی رومیو 3 باب اس کی 23 آیت۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آمین۔ جی سب نے کیا کیا سسٹر جی؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان دوری ہو چکی ہے، اور یہ یسایہ 59 پہلی دوسری آیت، پیدائش کی کتاب کے پہلے 3 ابواب میں آپ کو یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر میں کچھ اور آپ کو حوالہ جات دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں معروسی گناہ، اور یہ آپ پیدائش کی کتاب 8واں باب اور اس کی 21 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، پہلا سلاطین 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں، زبور 51 اور اس کی 5ویں آیت میں، ایوب 15 اور اس کی 14ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگوں نے گناہ کیا ہے۔ اس کو معروسی گناہ کہتے ہیں۔ آدم کی وجہ سے تمام انسانوں میں گناہ پھیل گیا۔ اب ایک شخصیت ہے بس دنیا میں جو اس گناہ کے بغیر ہیں، چونکہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور میں چاہوں گا جب میں بات کر رہا ہوں سسٹر جی، پہلا یوحنا اور اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت آپ ہمارے لیے ذرا نکال لیجئے گا۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ تو معروسی گناہ تمام انسانوں میں ہے۔ اب ایک شخصیت ہیں جن میں معروسی گناہ نہیں ہے، چونکہ وہ مرد کے ملاپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ وعدہ پیدائش کی کتاب میں دیا گیا تھا کہ جو نجات دہندہ ہوگا وہ عورت کی نسل سے آئے گا، مرد کے ملاپ کے بغیر۔ تو سسٹر جی ذرا پہلا یوحنا 3 باب اور 5ویں آیت ہمارے لیے پڑھ دیجئے۔ یہاں پر ہمیں ایک شخصیت ملتی ہے جو اس معروسی گناہ کا شکار نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جی پہلا یوحنا 3 باب اس کی 5 آیت۔ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ آمین۔ اس کی ذات میں سسٹر جی، اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ گناہ نہیں ہے۔ وہ اس میں جو معروسی گناہ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں، میں تو ادیان کا طالب علم ہوں اور آنے والے شوز میں ہم اور زیادہ اس پر بات کریں گے، تو ایک لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائی جانتے ہیں، اور وہ آپ کو سورہ نمبر 3 ہے، 19 ہے اور 4 ہے، اور دیگر جو سورہ ہیں جہاں پر جناب مسیح کی شخصیت کے تعلق سے بیان آیا ہے، وہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ سسٹر سائکا جی، وہ لفظ ہے زکی، اور عربی میں اگر آپ لفظ زکی کا مطالعہ کریں تو اس سے مراد ہے گناہوں سے مبرہ، جس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ہم دین مسیحیت کی بات کر رہے ہیں، ہم مقام مقدسہ مریم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو لفظ زکی ہے یہ خداوند یسوع المسیح کے علاوہ کسی اور شخصیت کے ساتھ نہیں آیا۔ اگر جب آیا بھی ہے تو پھر اس کے معنی بدل جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسان گناہ گار۔ ایک شخصیت ہے جو گناہوں کی جو معروسی گناہ ہے یا شخصی گناہ ہے، 2 طرح کے گناہوں کا ذکر کروں گا۔ معروسی گناہ تمام انسانوں میں، اور پھر شخصی گناہ جو انسان خود کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم تمام انسانوں کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ اب لوگوں کا ماننا یا نہ ماننا ان کی اپنی بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارا فرقہ ہے سسٹر جی، جس میں مقدسہ مریم کے مقام کو کچھ اور طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ خدا کی فیورڈ ہیں، خداوند کی طرف سے مبارک ہیں، پھر وہ کہتی ہیں وہ انسان ہیں، خدا کی بندی ہیں،
अब फिर हमने देखा कि एक शख्स, तमाम इंसान जो हैं वो गुनाह में पैदा हुए हैं सुवाए यीशु मसीह के। और भी दीगर आयात मैं दे सकता हूं, लेकिन हमारा मुख्तसर दुरानिया का शो है, इसलिए अब जल्दी से बात करेंगे कि मुश्किल कहां पैदा होती है मुकाम मुकद्दसा मरियम को समझने में। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक फिरका है, खासकर जो रोमन कैथोलिक्स हैं, उनका अकीदा थोड़ा सा मकाम मुकद्दसा मरियम के ताल्लुक से हटकर है। और वो क्यों है मैंने पहले अर्ज किया आपको, मैंने मज़ाहब को समझने की 4 चीजें पहले बता दी हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये अकीदा है उसको कहते हैं मैरियालॉजी। मैरी मुकद्दसा मरियम, आलोजी का मतलब है जानना, जैसे है थियोलॉजी। थियो का मतलब है खुदा, आलोजी का मतलब है जानना, खुदा के बारे में जानना। और ये जो मैरियालॉजी है इसका मतलब है मुकद्दसा मरियम के बारे में जानना। तो आइए ये जो अकीदा है वो मैं आपको बताता हूं। इस अकीदे में 2 चीजें हैं जो बयान की जाती हैं। नंबर 1 है कि जब मुकद्दसा मरियम पैदा हुई तो मुकद्दसा मरियम को जो मारूसी गुनाह है उसने छुआ तक नहीं, क्योंकि वो फजल से मामूर हैं। अब ये अकीदा है। तो मैंने पहले आपको 4 बातें बता दी हैं। अकीदे को परखना पड़ता है, उसकी बुनियाद कहां पर है? कुतुब पर है, रवायात पर है, रसूमात पर है, तरीका इबादत में है। तो हम देखते हैं कि ये जो अकीदा है, अभी हम देखेंगे कि हमने देखा रोमियो 3:23 और फिर ज़बूर 51:5, तमाम इंसान गुनाह की सूरत में गुनाह में पैदा होते हैं। अब गुनाह असर पजीर होता है, उनके अंदर होता है। अगर आप पैदाइश की किताब में पढ़ें, 6 बाब 5वीं आयत है और 8वां बाब 21 आयत है, तो भी आप हैरान हो जाएंगे कि खुदा ये कहता है कि इंसान की सरिश्त बशिद्दत बदी की तरफ, बदी से मुराद खुदा के हुक्मों को तोड़ने की तरफ रहती है। तो मुकद्दसा मरियम पुरफजल हैं, उनमें मारूसी गुनाह नहीं है। अब ये जिसका भी अकीदा है, जो ऐसा मानता है, तो अगर आप ये मानेंगे तो फिर आप खुदा के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो गुनाह से पाक है। बाइबल कहती है एक भी रास्तबाज नहीं। खुदा कहता है मैंने देखा एक भी रास्तबाज नहीं, मुराद गुनाह से मुबर्रा नहीं। सब ने गुनाह किया, खुदा की हजूरी से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? उसकी वजह यसाया की किताब 59 फर्स्ट एंड सेकंड वर्स वजह बयान की गई है क्यों खुदा के जलाल से, उसकी हजूरी से दूर हैं। गुनाह। और लिखा है आदम ने गुनाह किया और गुनाह नस्ल इंसानी में फैल गया। और मुकद्दसा मरियम के वालिद भी हैं, वालिदा भी हैं। और कहीं भी बाइबल में ये नहीं कहा गया, यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि उनमें गुनाह नहीं। यीशु मसीह ने अपने जो मुखालफीन और हासदीन से उनसे कहा तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। यहां तक कि रोमी हुक्मरान जो था उसने भी कहा मैं उसमें कुछ गुनाह नहीं पाता, जितने इल्जामात हैं वो गलत हैं। और उन्होंने यहूदियों से कहा तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, तो वो तो अल-अलानिया कहते थे। और फिर यूहन्ना लिखते हैं, दीगर आयात भी हैं, पतरस लिखते हैं मसीह में कोई गुनाह नहीं। और यहाँ पर ये अकीदा कि उनमें गुनाह नहीं है, ये बाइबल की तालीम से मुतसादम है। अगर कोई शख्स ये साबित कर दे बाइबल से कि मसीह के अलावा भी लोग हैं जो गुनाह से मुबर्रा हैं, तो हम जरूर मान लेंगे। दूसरी बात जो इस अकीदे में पाई जाती है, इससे मुराद यह है जब मुकद्दसा मरियम को कहा गया ना कि ये इनमें मारूसी गुनाह नहीं है, ये फजल से मामूर हैं, तो इससे मुराद उनके रुतबे को आम इंसान से ऊपर करना है, ये मकसद है। और फिर अलूहियत की हद तक भी लोग ले जाते हैं, ये भी एक मकसद है। अलूहियत से मुराद यह खुदा के दर्जे तक, देवी देवताओं के दर्जे तक ले जाना, और ये नस्ल इंसानी में होता रहा है और बाइबल से ये साबित नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा जो इस अकीदे में नुक्ता है वो है कि उनको कहा गया है कि गॉड डिक्लेयर्ड हर क्वीन ऑफ हेवंस। खुदा ने उसको आसमानों की मलका डिक्लेयर किया है। अब अगर आप ये जो टाइटल है आसमानों की मलका, इसके बारे में अगर आप तहकीक करें तो ये बुत परस्त अक़वाम में भी पाया जाता था और फिर बनी इसराइल में भी ये तस्वुर पाया जाता था। और ये जो आसमानों की मलिका है ये एक देवी है, अस्तारात उसको कहते हैं। ये जंग की, इश्क की और बारदारी की देवी कहलाती है, माना जाता है या नहीं
ये अलग बात है, फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि जब मेरी हिंदू थियोलॉजियंस जो हैं उनके साथ बात होती है, हिंदू टीचर्स के साथ, सिखों के साथ, बुद्ध मत वालों के साथ, दीगर अदयान के साथ बात होती है, तो ये चलती रहती हैं बातें। अब इस अकीदे में कहा गया है मुकद्दसा मैरियालॉजी में कि मुकद्दसा मरियम जो है, खुदा ने डिक्लेयर किया है कि वो आसमानों की मलका है। तो आसमानों की मलका का तसव्वुर जो था, वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको यर्मिया की किताब में मिल जाएगा, 7वां बाब 18वीं आयत है, और फिर हिजकियल की किताब में मिल जाएगा, और दीगर जगहों पर भी आसमानों की मलका का जिक्र मौजूद है। और बनी इसराइल भी एक वक्त में फिर मुख्तलिफ वक्तों में इसकी परस्तश करते रहे हैं। इससे मुराद ये है कि आप किसी इंसान को देवी देवताओं का दर्जा देते हैं। अब ये भी कि वो आसमानों की मलिका हैं, ये साबित नहीं है बाइबल से। तो इससे मुराद ये है कि वो देवी देवताओं के मकाम पर है, इंसानों के मकाम पर नहीं है। और अगर आपको इस बात को समझना है तो किसी भी आप हिंदू को आज भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि इंसान बातदरीज इबादत करके, मेहनत करके, रियाजतें करके देवी देवताओं के दर्जे तक पहुंच सकता है। तो ये एक तस्वुर मौजूद था। समझाना हम इलाही भेद शो में ये चाहते हैं कि बातें जिस तरह से मौजूद हैं उनको आप कैसे समझकर बेहतर फैसला कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो मुकद्दसा मरियम हैं, वो ये कहती हैं, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मुनज्जी का मतलब है नजात दहिंदा। तो वो ये कह रही हैं कि मेरी रूह अब खुश है कि एक नजात दहिंदा पैदा हो रहा है। फरिश्ते ने कहा था उसका नाम जी डॉक्टर यीशु साहब, मैं रखना। आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। ये जरूर। एक बहुत ख़ास बात है जो आपसे करना चाहती हूँ, वो ये है कि जैसे आपने बताया कि एक फ़िरका है जो मैरियोलॉजी के बारे में जो है वो ज़्यादा उसको लेके तो मुकद्दसा मरियम को मलका का दर्जा दे देते हैं। तो शायद यही वजह है कि वो मलका के तौर पे लेते हैं और फिर उसके आगे सिजदा भी करते हैं और उसके आगे दुआएं करते हैं, और कुछ ऐसी मखसूस जगहें, इबादत गाहें बनाई गई हैं जहाँ पे जाके वो स्पेशल मुकद्दसा मरियम से दुआएं करते हैं। तो क्या इस बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? क्या हम कर सकते हैं, वहाँ पे जाके दुआएं कर सकते हैं, सिजदा कर सकते हैं? जी देखिए, ये मज़ाहब के अंदरूनी मसाइल हैं। ये आम जो स्कॉलर्स हैं, आम लोग हैं, उनको इसका पता नहीं चलता। अब यहाँ पर मैं आपको एक जो आयत है जल्दी से रोमियो के खत की, वो आपके सामने बता देता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है, रोमियो का खत है, इसको आपके सवाल को समझने के लिए ये जरूरी है। मैं रेफरेंस के बगैर बात नहीं करता। अब गौर कीजिए, मज़ाहब के अंदर होता क्या है, ये मैं आपको ये कोई भी मजहब ले लें दुनिया का, मज़ाहब के जो अंदरूनी मसाइल हैं, वो आपका सवाल उसके ताल्लुक से है कि लोग क्यों इबादत करते हैं, क्यों खुदा का दर्जा दे दिया हुआ है, क्यों बुत बनाए हुए हैं। तो आइए जरा उसका जवाब मैं देता हूं और फिर हम मजीद इस पर बात करेंगे। मज़ाहब के अंदरूनी मसाइल जो बिद्दात हैं, गलत तालीमात हैं, कैसे परवान चढ़ती हैं, आइए जरा देखते हैं। रोमियो पहला बाब है और उसकी 21 और 22 आयत। जी, रोमियो का खत उसकी 21 और 22 आयत। इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके लिए बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, उन्होंने जरा जी मैं कोशिश करूंगा कि सिस्टर जी आप जरा साथ रहें ताकि जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप थोड़ा सा मुझे जवाब भी दें। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टर जी क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। जी गौर कीजिएगा, ये आपके सवाल का जवाब है कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया कि वो यहोवा एलोहीम खुदा है, लेकिन जिस तरह से उसने उनको अपनी परस्तश करने के बारे में, एक दूसरे के साथ मामला करने के बारे में,
दुनिया के लोगों के साथ मुआमलात करने के बारे में। जो मैंने चौथी चीज आपको बताई थी मजहब में, वो क्या थी सिस्टर जी? चौथी चीज मजहब में क्या थी? तरीका इबादत। 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, मसीही भी। ये शोज इसलिए हैं कि लोग जाने। कुछ चीजें लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होंगी ग्रैस्प करना, लेकिन हम बैठे हुए हैं। हमारी कोशिश होगी खुदा के फजल से कि जल्द ये शो लाइव भी चला जाए, ताकि लोगों के पास मौका हो, वो इंटरेक्ट करें। इससे ज्यादा लोग सीखेंगे, ज्यादा जानेंगे। अब यहां पर हुआ ये है कि खुदा को जान लिया। जानने से मुराद ये है कि उससे वाकिफ हो गए। अब वाकफियत से क्या मुराद है कि खुदा की जो इबादत है कैसे की जाएगी, तरीकाकार क्या होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, जिसको मज़ाहब की जुबान में हुकूक फ़राइज़ कहा जाता है। तो क्या हमारे फ़राइज़ हैं, क्या हमारे हकूक हैं, वो उन्होंने पसे पुश्त डाल दिए। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? इसलिए कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी जो ताबेदारी है, उसको जो तरीका है, उसके मुताबिक उसकी बंदगी और परस्तश ना की। आगे लिखा हुआ है सिस्टर जी, 22वीं आयत है, वो बहुत अहम है। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। अब यहां पर जो लफ्ज है ना, दाना और बेवकूफ, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। याकूब के खत में लिखा है, अगर कोई दाना है तो वो अपने चाल चलन को, अपने तरीका इबादत को, लोगों के साथ रवैये को उस हिलम के साथ, तहम्मुल के साथ, खुदा की दी हुई हदायत के साथ साबित करे। अब यहां पर लिखा कि वो दना, तो जो साबित ना करे, फिर लफ्ज़ है बेवकूफ। अब आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि बेवकूफ वो है जिसका दिमाग काम ना करता हो, जिसका जहन काम ना करता हो, अकल की जिसमें कमी हो। ये एक तारीफ है बेवकूफ की, लेकिन एक और तारीफ है बेवकूफ की, वो भी आपको बता देता हूं। वो ये है कि बेवकूफ जो शख्स है वो सब कुछ जानता है। उन्होंने खुदा को जान तो लिया, गौर कीजिएगा, उन्होंने खुदा को जाना है। वो जानता है कि खुदा के ये अहकामात हैं, खुदा के ये हदायत हैं, खुदा के ये कवानीन हैं, लेकिन वो उनको मानने के लिए, खुदा के ताबे होने के लिए विलिंग नहीं है। खुदा के रंग में रंगने के लिए वो माइल नहीं है, कायल नहीं है, और वो अपने असूलों के मुताबिक, अपनी बनाई हुई तालीम के मुताबिक खुदा की बंदगी करना चाहता है, इंसानों के साथ मुआमलात करना चाहता है, दीगर मोमनों के साथ मुआमलात करना चाहता है। तो वो अपने आप को खुदा के ताबे नहीं करना चाहता, उसके कानून, उसके अहकामात के ताबे नहीं करना चाहता सिस्टर जी। तो क्या लिखा हुआ है? वो बेवकूफ बन गए। और इस बेवकूफी की जो सूरतें हैं, इसके जो फल हैं सिस्टर जी, इस बेवकूफी के, वो कैसे नजर आते हैं? आप जरा 23वीं आयत पढ़ेंगे। ये समरात हैं बेवकूफियों के, जिसकी आपने बात की है। तो जरा पढ़िए 23वीं आयत जी। 23 आयत, और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी, इंसान और परिंदों और चपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। जी। ये जो बेवकूफ हैं, फिर वो क्या करते हैं? तरीका इबादत जो हैं वो बनाते हैं। अब अगर आप ये जो आसमानों की मल्लिका है अस्तारात, और जो इसका शौहर है बाल देवता, अगर आप उसकी परस्तश के बारे में पढ़ें, उसकी इबादत के बारे में पढ़ें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी मकरू गैर इखलाकी हरकत उसकी इबादत में शामिल थीं, और इंसानों ने उनको कबूल कर लिया हुआ था कि इससे देवी और देवता खुश हो रहे हैं। और वो इस बुराई को जो बनाने वाले थे, जो गैर इखलाकी जो हरकत हैं, जिनको खुदा यहोवा ने मना कर रखा था कि ये तुम्हारी हद बंदी है इबादत की, इससे तुम नापाक हो जाओगे। तो यहां पर हम देखते हैं बनी इसराइल ने और दीगर लोगों ने हर वो बात जिससे खुदा ने मना किया था कि तुमने नहीं करनी, बाल और इस्तारात की इबादत में, परस्तश में, वो सब बद-इखलाकियां शामिल थी। अब खुदा ने सिस्टर जी 10 अहकाम में कहा था कि कोई भी शबी ना बनाना। ऐसे ही है, इससे मुराद है कोई बुत ना बनाना, चाहे वो
जानवर का हो, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो दरख्त हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिसको तुम बनाकर देवता का दर्जा दो, जिसके आगे झुको, जिसके आगे दुआ करो, जिसके आगे परस्तश करो, ऐसी कोई चीज तुमने नहीं बनानी। ये यहोवा खुदा ने 10 अहकाम में वाजे कर दिया था। तो ये जो तमाम चीजें इबादत का हिस्सा बनती हैं और उनकी बुनियाद खुदा के कलाम में नहीं है और आप वो इबादत कर रहे हैं, जैसे बनी इसराइल के लोग भी मुख्तलिफ औकात में बाल की इस्तरात की परस्तश करते थे, आज भी ये खतरा मौजूद है उसी तरह से। सिस्टर साइका, आज भी मज़हब के अंदरूनी मसाइल के अंदर ये एक बड़ा मसला है कि लोग हर वो बात आसानी से मान लेते हैं जो पुलपट से या मज़हब के लीडर्स की तरफ से की जाती है, वो उसको इल्हाम का दर्जा दे देते हैं, जिनको रवायात कहा जाता है। तो यीशु मसीह ने भी फरमाया था कि तुम अपनी रवायात से, यहूदियों से कहा था, तुम अपनी रवायात से खुदा के कलाम को बातिल करते हो, कि अपनी ऐसी रवायात तुमने बनाई हुई हैं जिनको तुमने इल्हाम का दर्जा, खुदा के कलाम का दर्जा दे रखा है। तो आपका सवाल यह है कि लोग जाकर मुकद्दसा मरियम का जो बुत है उसके आगे झुकते हैं, चूमते हैं और उसके अलावा गुनाह की बख्शिश उनके वसीला से मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कर। तो बाइबल मुकद्दस में कोई एक हवाला बता दीजिए जहां पर यह कहा गया हो कि मुकद्दसा मरियम उस मुकाम पर हैं जहां आप उनसे दुआ मांग सकते हैं। दुआ के लिए यही कहा गया है यूहन्ना की अंजील 16वें बाब में कि बाप से मेरे नाम से जो कुछ चाहोगे बाप तुम्हारे लिए करेगा। तो कोई और आयत बता दीजिए जहां हुजूर मसीह ने या उनके शागिर्दों ने कहीं कहा हो कि मसीह के अलावा कोई और नाम भी है जिसके वसीला से हम निजात पा सकते हैं या हमारी दुआ हो सकती है। तो 16वां बाब मैं चाहूंगा सिस्टर जी, यूहन्ना की अंजील के 16वें बाब में है कि जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से हमारे लिए पढ़ दीजिए अमाल 4:12। और अगर लोग समझते हैं कि मुकद्दसा मरियम निजात दे सकती हैं, गुनाहों से बचा सकती हैं, छुड़ा सकती हैं, तो आइए जरा देखते हैं अमाल 4:12 में क्या लिखा हुआ है। और फिलिपियों 2:10-11 भी अगर आप पढ़ दें तो। जी, रसूलों के अमाल 4 बाब उसकी 12 आयत। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। आमीन। बिल्कुल, यहाँ पर क्या है सिस्टर जी, वाज़ेह हो गया कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से आप निजात पा सकते हैं, गुनाहों की माफी पा सकते हैं, जन्नत में जा सकते हैं। तो फिलिपियों 2:10-11 भी मैं चाहूंगा कि आप हमारे लिए जरा पढ़ दें ताकि बातें वाज़ेह हो जाएं। यहां पर हम देखते हैं फिलिपियों 2:10-11 में क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। जी, फिलिपियों 2 बाब उसकी 10 और 11 आयत। ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उसका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। एक्का जी, जरा ये आयात आपने पढ़ी हैं तो यहाँ पर बताइए किसके आगे आसमान की मखलूकात हो, जमीन की मखलूकात हो, जमीन के नीचे की मखलूकात हो, किसके आगे सब झुकेंगी? जी सिस्टर साइका जी, किसके आगे झुकेंगी? किस नाम के आगे? यीशु नाम के आगे। यीशु मसीह के नाम से मुराद ये है कि पहचान, नाम से मुराद ये है इख्तियार। तो यीशु मसीह ने कहा था आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और फिर यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। राह से मुराद आसमान पर ले जाने के लिए जो राह है, जो रास्ता है, वो मैं हूं। सच्चाई से मुराद खुदा जो कुछ है वो सच्चाई है,
ला तब्दील चीज को सच्चाई कहते हैं और खुदा ला तब्दील है, उसके वादे ला तब्दील हैं। और जब यीशु मसीह कहते हैं मैं सच्चाई हूं, तो इससे मुराद यह है कि मैं खुदा हूं, मेरा इख्तियार, मेरे वादे ला तब्दील हैं। और जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी किससे? गुनाह से, शैतान से, दोजख से। हर किस्म के मसाइल जब आएंगे, सच्चाई तुम्हारी मदद करेगी। तो यीशु मसीह कहते हैं सच्चाई मैं हूं। और फिर वो कहते हैं जिंदगी मैं हूं। कौन सी जिंदगी? वो जिंदगी जब आदम और हवा खुदा के साथ थे, मौत खुदा का प्लान नहीं था। जरा गौर से सुनिएगा जो मैं बात करने जा रहा हूं। आज भी कोई इंसान जो है उसके अंदर ये ख्वाहिश नहीं है कि वो मरे, क्योंकि मौत खुदा का प्लान नहीं था। आज भी इंसानों के अंदर जब वो सोचते हैं ना, आमतौर पर दूसरे मर रहे हैं, इंसान के अंदर ये कभी नहीं आता जल्दी से कि मैं भी मरूंगा। क्यों ये नहीं आता? आमतौर पर इसलिए कि हम जब तख्लीक किए गए, मौत ओरिजिनल प्लान नहीं था खुदा का, वो गुनाह की वजह से आया। तो फिर खुदा ने जब ये जिंदगी खुदा से दूर चली गई, महदूद हो गई, और ये बदन जो था, इसकी उम्र जो थी वो 70-80 साल कर दी गई, ज्यादा भी हो सकती है। और फिर खुदा से जुदाई, तो जिस्मानी मौत और रूहानी मौत, खुदा से जुदाई। अब यीशु मसीह कहते हैं जिंदगी मैं हूं, मुराद ये कि इस जमीन पर भी मैं तुम्हें सलामत रखूंगा, और फिर इस जमीनी जिंदगी के बाद भी मैं तुम्हें, जो मेरे पैरोकार हैं, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। तो खुदा कहां है? अबदियत का बाप है, हमेशा से हमेशा तक है। ये खुदाई जिंदगी है। और यीशु मसीह कहते हैं वो जिंदगी अगर आपने पानी है तो आदम के वसीला से खो गई, मुझे कबूल करने से तुम वो जिंदगी पा सकते हो। और कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से इंसान, उसका नाम यीशु रखना लोगों को गुनाहों से निजात देगा। मुकद्दसा मरियम के नाम के साथ ये नहीं है। फिर राह हक और जिंदगी मैं हूं। मुकद्दसा मरियम ने कहीं नहीं कहा कि मैं राह हक और जिंदगी हूं, मैं आसमान पर ले जा सकती हूं। यीशु मसीह वाहिद हैं जिन्होंने ये दावा किया। और फिर सलीब पर जो डाकू था उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और यीशु मसीह अपने पैरोकारों को भी दावत देते हैं कि गो मेरे मानने वाले मर भी जाएं जमीन पर, लेकिन मैं उन्हें अपनी बादशाहत में ले जाऊंगा। तो वो दरअसल मौत जो है वो तो यीशु मसीह ने खत्म कर दी। सलीब पर कहा मौत कब्र तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी फतह कहाँ रही। मौत को उसने तबाह कर दिया। अब मसीही यीशु मसीह कहते हैं जिंदगी मैं हूं। वो जिंदगी जो अबरानी यूनानी में देखे तो इससे मुराद है खुदा जैसी जिंदगी। और यीशु मसीह की कब्र खाली है, कोई उन पर गुनाह साबित नहीं कर सका। इसलिए नहीं कर सका कि पाक कुर्बानी चाहिए थी। और जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा था तो उसने कहा था खुदा का बर्रा जो जहानों के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुकद्दसा मरियम को गुनाह की कुर्बानी या गुनाह उठाने का खिताब या बयान कहीं नहीं मिलता सिवाय यीशु मसीह के। तो मुकद्दसा मरियम मरियालोजी के मुताबिक वो गुनाह से मुबर्रा हैं, साबित नहीं। वो आसमान की मलिका हैं, साबित नहीं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में मुकाशफा की किताब में पढ़ते हैं तो लिखा है बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। और वो बादशाह है जिसकी बादशाहत का कभी आखिर ना होगा। जी सिस्टर जी, कोई और सवाल हो इस ताल्लुक से आप पूछ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत वजाहत के साथ बाइबल में से बहुत सारे हवाला जात के साथ हम पर यह वाज़िया किया कि मुकद्दसा मरियम पर खुदावंद का, खुदा की तरफ से मुकद्दसा मरियम पर फजल हुआ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अब से लेके हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहेंगे। और वो एक मुबारक औरत है और खुदा की माँ का दर्जा उसे मिला, खुदा की तरफ से उस पर फजल हुआ और मसीहत में उसका बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन इसके साथ लाजिम है कि हर घुटना यस्सु नाम के आगे झुके, खा आसमानियों का हो खा ज़मीनियों का। तो हम इस बात के लिए, वजाहत के लिए डॉक्टर साहब के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज बहुत सारे बाइबल में से ऐसे हवाला जात दिए हैं जिससे ये वाज़िया हो गया है कि हम सिर्फ खुदावंद यस्सु मसीह के आगे झुक सकते हैं। वो राह और ज़िंदगी है, उसी की शिफायत से, उसी के फजल से हम आसमान पे जा सकते हैं।
مسیح خداوند آپ کے ساتھ ہو. آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت ملے.